औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, पंजाब असम्बली तहलील कर दी गई है। KPK असम्बली आज तहलील होने जा रही है और मरकज़ में वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ एतमाद का वोट लेने के लिए कार्रवाई का आगाज़ भी होने जा रहा है। तो सबसे पहले जी, इस पे आने से पहले अफसोसनाक वाक़या जो सरबंद थाने पर हमले का वाक़या हुआ है दहशतगर्दों की तरफ से, जिसमें हमारे एक DSP साहब जो है वो शहीद हुए और साथ उनके एक स्टाफ जो है पुलिस ऑफिसर वो भी शहीद हुए हैं। इंतहाई अफसोस का मुकाम है। हम उनके ख़ानदानों से ताज़ियत का इज़हार करते हैं और जो शुहदा हैं उनकी अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो अब आते हैं जी, पंजाब असम्बली जो है उसे तहलील कर दिया गया है। गवर्नर ने वज़ीर आला की असम्बली पर साइन कर दी हैं और यूँ अब पंजाब में निगरान सेटअप बनाने की तैयारी जो कि पहले ही मुकम्मल हो चुकी है। सिर्फ उसमें अपोजिशन है, हमज़ा शहबाज अपोजिशन लीडर है जो मुल्क से बाहर है, उनसे मशावरत करके निगरान सेटअप को फाइनलाइज़ किया जाएगा। इसके अलावा KPK आज ही तहलील कर दी जाएगी। महमूद खान नचकज़ई साहब ने कह दिया है कि वो आज असम्बली तहलील कर देंगे। जो दूसरा सूबा भी जो है वहाँ पर असम्बली तहलील हो जाएगी। 2 सूबों की असम्बली तहलील होने के बाद 60 दिन के अंदर इलेक्शन कराने होंगे। अब हुकूमत पर डिपेंड करता है कि वो जनरल इलेक्शन का ऐलान करती है या इन 2 सूबों में ही इलेक्शन कराए जाएंगे। और ये भी जनरल इलेक्शन 2 सूबों के होंगे जिनमें बरसर इक़्तिदार आने वाली हुकूमतें जो हैं वो 5 साल के लिए मुंतखब होंगी। और इस तरह इनके 5 साल मुंतखब होने की वजह से मरकज़ में PDM की जमातों का आना मुहाल हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त 2 असम्बलियों की तहलील इमरान खान साहब को एक हीरो बना के रख दिया है। उनका ग्राफ जो है पॉपुलैरिटी का वो इस वक्त आसमान को छू रहा है, इसलिए कि इक़्तिदार कोई नहीं छोड़ता। इक़्तिदार को ऐसा ये एक लालच है कि जिसको कोई नहीं छोड़ता। जैसा कि आपको मालूम है कि ये PDM की जमातें इक़्तिदार में आई हैं, मुल्क की खातिर, अवाम की खातिर उन्होंने इक़्तिदार को नहीं छोड़ा। इक़्तिदार को तूल देने के लिए हर वो हरबा आजमाया जो शायद किसी मार्शल के दौर में भी नहीं किया गया। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया PTI को दीवार से लगाने के लिए, मगर इमरान खान साहब ने जो कहते थे कि ये इक़्तिदार को नहीं छोड़ेगा, ये असम्बलियाँ नहीं तोड़ेगी, तो उसने असम्बलियाँ तोड़ के दिखाई। इस हुकूमत ने अक्ल के नाखन नहीं लिए कि करोड़ों की तादाद में जिस शख्स के साथ खड़ी है, जो उस पर एतमाद करती है, उसी को सामने रखते हुए जनरल इलेक्शन का ऐलान कर दें। मगर उन्होंने इसकी हर चीज़ को नज़रअंदाज किया। उन्होंने समझा कि ये असम्बलियाँ तहलील नहीं करेगा, जैसा कि वो ख़ुद अपने आप को समझते हैं कि इक़्तिदार बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें बड़ी कशिश है। मगर इक़्तिदार को इमरान खान ने उसको भी खैरबाद कह दिया। यह होती है लीडरशिप, ये होती है बोल्डनेस। इसको कहते हैं एक मंजा हुआ लीडर, जिसे कहते थे ये अनाड़ी है। उसने अनाड़ीपन इनको दिखा दिया कि 11 जमातों का उस्ताद है वो उस्तादों का उस्ताद, गुरुओं का गुरु। वो कहते हैं ना, सबसे बड़ा गुरु जो है वो इमरान खान निकला। तो अब मरकज़ में इनको अपनी हुकूमत बचानी पड़ेगी जी। PDM की जमातें जो हैं वो इस वक्त जो है वो हिली हुई हैं, हलचल है, बूंदचाल है, एक ज़लज़ला आया हुआ है, इमरानी ज़लज़ले का शिकार हो चुके हैं। और अब इमरान खान साहब ने इतना बड़ा फ़ैसला कर लिया है कि मरकज़ में इनको छुट्टी कराई जाए। अब सदर अरबी साहब शहबाज शरीफ साहब को कहते हैं एतमाद का वोट ले। क्या शहबाज शरीफ साहब एतमाद का वोट ले पाएंगे? जबकि उनके अंदर बड़ी मुश्किल से ये जो चंद लोग बैठे हुए हैं 11 जमातों के, इनमें से कुछ जो है वो तो पर तोले बैठे हुए हैं कि किस वक्त अलग हो जाए। मगर उसमें सबसे ज़्यादा मुतहरक जो है इस वक्त वो MQM है। MQM जो है वो रात को उन्होंने फ़ैसला करना था जो MNAs के इस्तीफ़े लेकर इस हुकूमत से अलहदगी का। आज भी ये खबरें हैं कि वो कहते हैं कि हम अलग होंगे। और दूसरी तरफ सियासत का ये आलम है कि अपनी सियासत को बचाने के लिए नवाज शरीफ साहब के बारे में ख़बर है कि उन्होंने आने से इनकार कर दिया है। अब ऐसी हालात में नून लीग को कौन बचाएगा? इस सारे इक़्तिदार में, रजीम चेंज में नून लीग ने जो पंगा लिया इक़्तिदार में आने का जल्दबाजी में, उन्होंने इस नून लीग की सियासत को ही ख़त्म करके रख दिया है।
لیڈرشپ بھاگی ہوئی ہے ملک سے، عوام جو ہے تو وہ ظاہر ہے کس لیڈر پہ اعتماد کرے گی؟ اس لیڈر پہ جو ملک میں بیٹھا ہوا ہے یا اس لیڈر پہ جو ملک سے بھاگا ہوا ہے؟ یہ تھے حالات جی، یہ تازہ ترین. تو اس کے بعد ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد.